प्रभु ने भारी सभा में उसे बोलने की शक्ति दी और उसे प्रज्ञा तथा विवेक का आत्मा प्रदान कर उसे महिमा का वस्त्र पहनाया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया संत अगस्तीन, एक धर्माध्यक्ष और कलीसिया के पितामह का स्मृति दिवस मनाती है, जिसने 33 वर्ष की उम्र में यीशु में सत्य को पहचाना और बपतिस्मा ग्रहण किया। मन परिवर्तन में माँ मोनिका का महत्वपूर्ण योगदान था। संत अगस्तीन ने निर्धनता और प्रार्थना में जीवन जिया। पुरोहित बनने के बाद बिशप भी बने और उनके अथक प्रयास से अफ्रीका की कलीसिया के विश्वास में नव स्फूर्ति देखने को मिला। अपनी शिक्षा के द्वारा उन्होंने कलीसिया को नई दिशा प्रदान किया, नई दिशा दी। उन्होंने ईश्वर में प्रेम को पहचाना और जीवन भर नम्र बने रहे। आइए हम प्रार्थना करें कि हम भी ईश्वर के उस अनंत प्रेम को पहचान सकें और नम्र बन सकें। हम अपनी छोटी बड़ी पापों, दोषों, गुनाहों के लिए पश्चाताप करें, जिससे हम शुद्ध हृदय और शुद्ध मन से इस ख्रिस्त याग में सम्मिलित हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे धन्य मरियम से, स्वर्ग के सुदूतों संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। नंबर A47।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया को उसी दृढ़ विश्वास से भर दे जिससे तूने संत अगस्तीन को अनुप्राणित किया था। उसी आत्मा से वशीभूत होकर हम भी तेरे लिए तरसें, क्योंकि तू ही सच्ची प्रज्ञा का झरना और स्वर्गिक प्रेम का स्रोत है। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का पहला पाठ। आप लोग ईश्वर से ही एक दूसरे को प्यार करना सीख चुके हैं। भातृ प्रेम के विषय में आप लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग ईश्वर से ही एक दूसरे को प्यार करना सीख चुके हैं और सारी मकेदोनिया के भाइयों के प्रति इस भातृ प्रेम का निर्वाह करते हैं। भाइयों, मेरा अनुरोध है कि आप इस विषय में और भी उन्नति करें। आप इस बात पर गर्व करें कि आप शांति में जीवन बिताते हैं और हर एक अपने अपने काम में लगा रहता है। आप लोग मेरे आदेश के अनुसार अपने हाथों से काम करें। या प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। समुद्र की लहरें गरज उठे, पृथ्वी और उसके निवासी जय जयकार करें। नदियां तालियां बजाएं और पर्वत आनंदित हो उठे। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है, वह न्यायपूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियाँ दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी, वह तुरंत अपने साथ लेन देन करने लगा और उसने और 5,000 अशर्फियाँ कमा ली। इसी तरह जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी, वह गया और भूमि खोदकर उसने अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों का स्वामी लौटा और उससे लेखा लेने लगा। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी,
उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 अशर्फियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 अशर्फियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 2,000 कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आप जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनते हैं, और आपने जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए, यह आपका है, इसे लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनता हूँ, और मैंने जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ। तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था, तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1,000 अशर्फियाँ इससे ले लो, और जिसके पास 10,000 है उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त यीशु, ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, मानव का या अन्य जीव जंतु का जन्म लेना या अस्तित्व में आना अपने आप में एक महान चमत्कार है, और यह सृष्टि के प्रति ईश्वर के उस अनंत प्रेम को दर्शाता है। जन्म के बाद मानव और जितने भी जीव जंतु हैं, ये सभी कभी भी गर्भ में वापस नहीं जाते या सेल में वापस नहीं जाते, बल्कि जन्म के बाद निरंतर वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं, अपने आप में परिवर्तन लाते हैं। वैसे ही बपतिस्मा संस्कार में ईश्वर के अनंत प्रेम के प्रभाव से हम सभी ने यीशु मसीह में नया जन्म पाया है। हम सभी का नया जन्म हुआ है, और हम सभी ईश्वरीय प्रेम और लोगों की सेवा में निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए संत पौलुस भी थेसलनिकियों में भ्रातृ प्रेम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उसमें और अधिक उन्नति करने का अनुरोध करते हैं। उनसे आग्रह करते हैं कि वे उस प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं। ईश्वर ने हम सभी को विभिन्न प्रकार के गुणों से संपन्न किया, विभिन्न प्रकार के वरदानों से भर दिया है, और ये सभी वरदान या गुण हम सभी के लिए खजाने के सदृश हैं, जिसका प्रयोग हमें ईश्वर की सेवा और लोगों की सेवा में करनी चाहिए। यदि हम इन गुणों का सही प्रयोग सही तरीके से नहीं करते हैं, तो ईश्वर न्याय के दिन हमारे सामने कठोरता से पेश आएंगे। जिस प्रकार से सुसमाचार में उस मनुष्य ने अपने ही सेवकों के साथ व्यवहार किया। हम अपने शरीर, मन, बुद्धि, शक्ति, क्षमता, गुण इत्यादि का प्रयोग तो करते ही हैं, लेकिन हम कितने उदार हैं इन सभी का प्रयोग करने में। उदारता देने वाले की खुशी है, और उदारता पूर्वक
जो देता है उसकी जो खुशी है वह अथाह है। जो उदारता पूर्वक देता है वह 1000 गुना प्राप्त भी करता है। इसलिए आइए हम प्रेम में अपने आप को ईश्वर के लिए और लोगों के लिए देना सीखें, जिससे हम भी हमारी उदारता में उस खुशी का अनुभव कर सकें। गाना नंबर 68। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी मुक्ति का स्मरणोत्सव मनाते हुए हम तेरी दया की याचना करते हैं। तेरे प्रेम तथा दया का यह संस्कार हमारे बीच एकता का चिन्ह और प्रेम का बंधन बन जाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। या उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तू उनकी जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास में सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों तथा महादूतों और विविध संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च में होशाना, धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए।
जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत अगुस्तीन तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालने परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के नाम में
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर नहीं हूँ कि आप मेरे आए, मेरे शब्द कहे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहेगा। गाना नंबर F72। प्रभु यह कहते हैं, तुम्हारा एक ही गुरु है अर्थात ख्रिस्त, और तुम सब भाई हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ख्रिस्त के भोज में भाग लेने से हम पवित्र बन जाएं। ऐसी कृपा दे कि जिस ख्रिस्त को हमने ग्रहण किया है, हम उन्हीं के शरीर में परिणित हो जाएं। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।